नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना काल के दौरान पिछले 4 महीनों से जारी लॉकडाउन के कारण वैसे तो करोड़ों लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, मगर सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति जिनकी है वो है महानगरों में किराए पर रहने वाले लोगों की या किराए पर दुकानदारी करने वाले लोगों की। आज स्थिति यह है कि उन पर हर महीने किराए का दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जीवनावश्यक वस्तुओं के महंगे होने से भी उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आ रहा है। उस पर से स्कूल फीस की मांग, और अब जो एक आशा राज्य सरकार से थी वह भी पूरी तरह भंग होती दिखाई दे रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी 3 महीने का एक भारी भरकम बिजली बिल उनके हाथों में पकड़ा दिया है। और यही कारण है कि अब लोगों में आक्रोश दिनों दिन ज्यादा व्यापक दिखाई दे रहा है। एक कहावत है कि कभी किसी कमजोर को इतना न सताओ कि वह बगावत पर उतर आए। आज भारत में सरकार की नीति और सामान्य लोगों की परिस्थिति कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। कोरोना काल के दौरान पिछले 4 महीने से जारी लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया है। महानगरों में रहने वाले इस बुरी आर्थिक बदहाली से सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहां लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं या फिर किराए के दुकानों में अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। ऐसे में जब पिछले 4 महीने से सारे धंधे ठप पड़े हैं तो भी उनको हर महीने का किराया मकान मालिक या दुकान मालिक को देना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तर्ज पर उन्हें बच्चों के स्कूल फीस की चिंता भी सता रही है। जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से भी वह बेहद परेशान है। ऐसे लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि इस विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज या कुछ विशेष राहत की घोषणा करेगी, मगर उनके इस उम्मीद को भी तब गहरा धक्का लगा जब उनके हाथों में 3 महीने का भारी भरकम बिजली बिल पकड़ा दिया गया। इसमें से ज्यादातर बिजली बिल मनमाने तरीके से तैयार किए गए हैं। यही कारण है कि अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है और लोग बिजली विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने अपना गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। आज गुरुवार को नेरुल के स्थानीय बिजली विभाग के कार्यालय में भी लोगों के गुस्से का दर्शन हुआ। लोगों के आक्रोश को अब कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त होने लगा है। नेरुल के आंदोलन का नेतृत्व मनसे के शहर प्रमुख गजानन काले करते दिखाई दिए। इस आंदोलन में शामिल लोगों ने मीडिया के कैमरे के सामने बिजली विभाग के ऊपर जमकर हमला बोला। मी 1,500 बिल येतो आणि हे लोक आता 3,500 बिल पाठवतात। हे कुठून भरणार? आम्ही काम धंदा नाही, काय नाही, कुठून भरणार आता 3,500? तरी 1,000 रुपये बिल आलंय माझं आणि आमचं स्टेशनवर आहे, रेल्वे स्टेशनच्या आतमध्ये। ट्रेन जेव्हापासून बंद झालाय आमचा शॉप 4 महिने बंद आहे। आम्ही बिलकुल ओपनच नाही केलाय, तरी पण हा बिल आलेला आहे। त्याबाबत मी आलेली आहे। मला काय ऍक्शन घ्या आणि माझं सॉल्व्ह करा प्रॉब्लेम प्लीज। ते 3,000च्या आसपास येतो, ठीक आहे, आणि सडनली बिल आला 4 पट, म्हणजे 13,000। बोलता तुमचे 10,000 मी कमी केलेत, म्हणजे 23,000 रुपये मला सांगते की जास्त तुमचं बिल 23,000 आलं, ठीक है। इथे उभं राहिलं, मला वाटलं तुम्ही इकडे कंप्लेंट करा, इथे बोलता तुम्हाला बिल भरावं लागेल। वहीं मनसे के शहर प्रमुख गजानन काले ने कहा कि जब तक राज्य सरकार बिजली बिल के विषय में कोई योग्य निर्णय नहीं ले लेती तब तक किसी को भी बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं है। असं नेमकं म्हणायचं आहे की आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलंय, लोकांना अवाजवी आणि अवास्तव बिल जे दिलेलं आहे त्याच्यात दिलासा द्यावा असं पत्रात म्हटलं। या पत्र पाठवल्यानंतर मंत्रालयात एक बैठक झाली। सध्याच्या घडीला कोणताही निर्णय होत नसताना किमान हा निर्णय झाला की स्लॅबनुसार लोकांनी बिल भरायचं, नंबर 1। नंबर 2, आमच्या माहितीनुसार मनसे म्हणून आम्ही जो आणलेला दबाव आहे आणि सरकारने मार्च एप्रिलला जी वीज बिलात जी दरवाढ केलेली आहे, लोकांना आम्ही महिनाभर थांबायचं सांगतोय की आपण महिनाभर याच्यामध्ये वीज बिल भरू नका। लवकरात लवकर राज्य सरकारवरती दबाव येऊन हा निर्णय सुद्धा होईल की या बिलामध्ये सुद्धा सूट मिळेल। ज्ञात हो कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आवाड और बीजेपी विधायक गणेश नाइक और मंदा महात्रे भी बिजली बिल का मुद्दा गंभीरता से उठा चुके हैं, मगर आम लोगों की दिक्कत यह है कि अगर बिजली बिल न भरने के कारण उनके घर या दुकान की बिजली काट दी गई तो फिर उनको सहारा देने
कौन नेता सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।